राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे बास गांव से। दर्शक साथियों, 2-3 दिन से एक मामला लगातार चला हुआ है कि पूर्व पूर्व सैनिक, पूर्व फौजी जो पति पत्नी गांव से बाहर की तरफ रहते हैं और मकान के अंदर आग लग जाती है और वो दोनों के दोनों अपनी बेटी के घर अपनी बेटी से मिलने हुए गए थे और जैसे ही वापस आते हैं तो पूरा घर सुलगता हुआ मिलता है। उसके बाद में जब हमने इस मामले को कवर किया, फौजी साहब से बात करी, उनकी घरवाली से बात करी, एक बहन जी है उनसे बात करी, तो सीधे सीधे आरोप लगाए गए, शक जाहिर किया गया कि हमारे घर के अंदर आगजनी का जो ये घृणित कार्य है वो हमारे ही बड़े बेटे की घरवाली के द्वारा किया गया। ऐसे आरोप बुजुर्गों ने लगाए, बहन ने लगाए। अब जब हमने सामने का जो पक्ष है, पूनम का पक्ष, उनसे बात करी तो उन्होंने भी अपने देवर के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए और वो देवर भाई अजय है। अजय आज हमारे साथ है। पूरी की पूरी जानकारी लेंगे कि आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है जो आरोप पूनम ने अजय के ऊपर लगाए हैं। अजय भाई राम राम। राम राम भाई साहब। अजय भाई, लगातार घर के अंदर बड़ा विवाद चला हुआ है, कई दिनों से चला हुआ है क्योंकि मामला ही संगीन हो गया एक साल तो और चल अब रहा है। मामला यहाँ तक आग पहुंचा है कि घर में आगजनी तक हो गई। हम्म। अजय भाई, क्या कहना चाहोगे कल के जो लगे आरोपों को लेकर? जो मेरे पर आरोप लगाए हैं और जो मेरे घर में आग लगाई है उसका मेन कारण एक है, क्योंकि मैं अपना भाई की सपोर्ट में हूँ। सबसे पहले मैं अपनी भाभी का नहीं गया था। जब मैंने बेरा पटा, मैं उस टाइम अटल टनल था, घूमने गया हुआ था दोस्तों के साथ। वहां से आया, आते ही मैं अपनी भाभी के पास गया। सबसे पहले मैं, तू टेंशन ना ले, तेरा गेल है। हाँ, माँ बाप ने जब तेरती कह दी कि हम रहे, जमीन मेरे बाप का नाम है, इतनी मेरा नाम भी नहीं, मेरा बाप का नाम है, यो मकान भी मेरा बाप ने लिया है, बनाया है, कि सारा मेरा नाम है बेटा, मैं दूंगा तने, अपने सीधे पोते का नाम करवाऊंगा, तने क्या टेंशन है। उसके बाद भी मैं खुद गया, 2 घंटे आराम तक समझाया गया, माँ भाभी टेंशन ना ले, हम बैठे, उसने जो कर दिया हम बैठे, तने जो चाहिए हमने बता, हम देवांगे, पापा है, पापा देगा सबकी, में पापा दो रहा है, उस दो रखी है, उसका नाम तो कुछ भी को नहीं, सब कुछ पापा का नाम है, पापा देगा। ये बुआ मेरे पे यह आरोप लगा रही है कि मैं करेक्टर लेस था। मैं उसकी बात में बड़ी कर दी, मैं करेक्टर लेस था, मैंने लव मैरिज करी, मैंने शादी करी, मेरा लड़का आया, मैं प्रसाद देने का नहीं लिया उसने, तो वह खुद अपने मुंह तो यह चीज एक्सेप्ट करे है, मेरी घरवाली नांगी अंडियार दी कौन नाम है, बाड़ी भी कौन थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब एक मैं मिनट अजय भाई, उसने ये कहा कि वो मेरे साथ मतलब हरकत करना चाहता था, लेकिन उसकी जब शादी हुई तो जो आरोप जैसे आपके पापा जी ने लगाए हैं कि मेरे घर के अंदर 5 किलो की चांदी की एक मूर्ति और अन्य जेवरात भी थे, पैसे भी रखे थे। अब जब हमने उनसे सवाल किया कि इस तरह के आरोप भी हैं कि आपने कुछ चोरी का काम भी किया है, वो आरोप आपके ससुर जी लगा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर उनके पास इतना सोना चांदी था तो जो मेरी देवरानी आई थी उसके काना में बाड़े नहीं थे, पायम पजेब नहीं थे, वो मैंने अपने आप बनवा के उसको दिया था। ये कहा उन्होंने। अब आड़े तो आप खुद लगा लो, जब मैं करेक्टर लेस था, जब मेरे तो उसकी नहीं बनाया कर दी, मैं मारपीट करने की कोशिश कर रहा, तो वह मेरे घर वाली के कान्ना के बाड़े किस्तियां गाल सके है, छोटी ही बात मानने की है, इतना तो हर कोई दिमाग लगा सके है। जब मैंने करेक्टर लेस बताओ है, वह मेरे गल नहीं बनी उसकी, मेरे कट्या कर दी, तो मेरे घर वाली का कुकर, और वह खुद अपने मुंह तैयार भी कर रही है, मेरे घर वाली ने और मन मिलकर ने मेरा भाई का सर फोड़ा, उसका भी मारे हैं, उसका मंगलसूत्र तोड़ा, उसके बावजूद भी वह मेरे घर वाली को वो डाल लेगी कि कान्ना के बाड़े यार पंजेब देगी। अच्छा। जब उसने मेरे छोरा होने का प्रसाद भी नहीं लिया, खुशी होनी चाहिए कि भाई का लड़का होया है, देवर का लड़का होया है, दुरानी का लड़का होया है, जब प्रसाद भी नहीं लिया तो वो कान्ना ही बाड़े कुकर देश का अपने। मैं तो नहीं मानता, ये बात झूठी है सरासर, उसने कुछ भी नहीं दिया। अजय, कितनी उम्र होगी? मेरी 32 साल होगी, शादीशुदा? शादीशुदा हूँ, 2018 में शादी करी थी। 2018 में शादी हाँ। हुई थी। तो जब आपके भाई की शादी हुई हम्म। वो तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरे भाई की शादी हुई है 2009 में, फरवरी में, मेरा जन्म है 1992 का।
ये आप लगा लो 8 साल वो और 9 वो 16-17 साल की उम्र थी। उस क्लास में उस टाइम में 10वीं में पढ़ा रहा था, तो उस टाइम इतनी कोई नॉलेज को नहीं आ रही इस चीज की। और आज थी चल वह मेरे थी करेक्टर लाइस बतावा है, पूरा गांव जीव जागे है जिसका हमने नाम लिया है, अंकल आंटी जो साथ में शामिल हैं। जब उसका लड़की हुई थी, अंकल का लड़का करनाल का लड़की हुई, बड़ी लड़की साक्षी हुई, तो उन कुकर मेरे द्वारा अपनी घरवाली छोड़ दी 2 साल। उसकी बहू करनाल की बहू काका वाला लड़के की बहू मेरे द्वारा रही 2 साल। वह और मैं एक ले रहा कर दे उनका भीतर ले घर में। तो मैं करेक्टर लेस था। वह तो ईब हुई है शादी तो 2000 बाल वह लड़की तो हुई है 2016-17 में। तो मैं करेक्टर लेस तो 2009 में साबित हो लिया। चलो तो उनने कैसे छोड़ दी, अजय भाई, वो भी तो उनके साथ है अजय फिलहाल। भाई, मामला काफी बढ़ चुका है। क्या उम्मीद लगा रहे हो, क्या उम्मीद है कि हल हो सकता है, कुछ समाधान हो सकता है इस चीज का? समाधान इस चीज का जब ये होगा मीडिया पब्लिक हम सपोर्ट करे। हम ये नहीं कहते हमारा सपोर्ट करे, सच का सपोर्ट करे। बस मैं यही कहता हूँ, सच का सपोर्ट करे, प्रशासन को पे दबाव बनाए कि निष्पक्ष होके बिना किसी भेदभाव के इंक्वायरी करे। मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पक्ष में बोले या भाभी के पक्ष में बोले, जो जायज है उसके पक्ष में बोले। वो मैंने जायज मांग की है कि जो चीज जायज है वो फैसला चाहिए। मैं ये नहीं कि किसी के दबाव में या किसी प्रेशर में या कुछ खिला पिला के उसके पक्ष में फैसला जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ निष्पक्ष फैसला हो। कल को ये मान लो उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, तो क्यों किया उसने, ये मुझे पूरी इंक्वायरी चाहिए। अजय भाई, जैसे आपका, आपके परिवार का और आपके भाई का जो परिवार कहूंगा मैं, विजय की जो पत्नी है, उसके बीच में मतभेद हो सकता, कोई तीसरा फायदा उठा रहे हो? तीसरे उठा रहे हैं, मैं तो सरेआम कर रहा हूँ। वो अंकल आंटी हैं, वो उसके साथ शुरू तो हमारे उनकी गिलबंदी को नहीं। सगा कक्का है मेरा, माँ जाया मेरे बाप का, माँ जाई मौसी है मेरी माँ की, उनके शुरू तक को नहीं बनती। हाँ बीच में हमने फिर भी आपने मानने दे, जब वो गुजरात रहा दे लड़की हुई उसका छोटा भाई का है, वो लव मैरिज करके ले रहा है, बड़ा कवारा है वो। तो वो गाड़ी चलाया करदा वे ओढ़े थे, फिर भी हमने नु कहा बेटा तू टेंशन ना ले। मेरी माँ ने खुद कही बेटा मैं आत रहीगा जापा काटूंगी आड़े, तू टेंशन ना ले। हमने संभाले, इतने हम गंदे थे। जब मेरी बड़ी भाभी की आरोप लगा रही है, तो इतनी बात तो फिर आसपास में बिरा होना चाहिए। हम कितने करेक्टर लेस हाँ हैं। बिल्कुल अजय तो भाई, उनने क्यों मार दो छोड़ दी? अजय भाई, आपकी भाभी है, बड़ी भाभी है, हाँ, दो आपके भतीजे हैं। 2 भतीजे हैं मेरे, खुद सुनो, मेरे लड़के हैं। मैं ये कहता हूँ मनाजती फर्क नहीं मानना, एक मेरा लड़का है और 2 वे हैं, मनाजती फर्क नहीं मानना। मेरा छोटा छोरा है, ये भी मैं वीडियो कॉल करके आप भी पूछोगे ना बेटा क्या भाई हो, सबसे पहले बोला अंशु कुणाल मेरे बड़े भाई हैं। वो भी उनको भाई बोलता है, उसको बड़ी मम्मी बोलता है, बड़ा डैडी बोलता है। मेरे को तो मजाक में ये भी बोल देता है अरे यार अजय तू क्या कर रहा है। लेकिन उनकी इतनी इज्जत करता है मेरा लड़का आज भी। अगर ऐसा कुछ होता तो उसको हम क्या शिक्षा देते कि बेटा वो तुम्हारे कुछ नहीं है, मैं हूँ बस। शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, वो आपके ऊपर भी निर्भर है कि छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कहीं ना कहीं सवाल उठाना, आपके ऊपर आरोप लगाना, भाई कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी स्थिति तो पैदा हुई होगी अजय भाई कि विजय ने जब दूसरी शादी करी तो मेंटली डिस्टरबेंस तो होती है। अब लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे तो मामला कैसे सुलझेगा? देखो मैं इसमें ना तो मेरी भाभी की गलती बतांदा ना भाई की गलती बतांदा। हालात के हैं। शुरू में इनकी शादी हुई जब बढ़िया बनाया कर दी, भाई भाभी का कहने पे चल करदा, सारी बात मान्या करदा। उसके कहने पे उसने बिल्कुल अलग कर दिए, बोलना चलना बंद कर दिया, सारे काम बंद हो गए थे। ना माँ बाप तब तो यार दी ना मारते हैं। हमने नू नहीं बेरा की तरह है, कितनी की ड्यूटी है, किस पोस्टिंग है, हमने कुछ नहीं बेरा था। उसके बाद जब वो रिटायरमेंट भी ले ली उसने, 5-6 साल की नौकरी करके ना वो रोड ट्रांसफर लेके आ गया। उसके बाद वो PSU की नौकरी कराया करता जयपुर में, या उसका साथ रहा कर दी। और आए उस टाइम में मेरा राजस्थान पुलिस का टेस्ट था, मैंने +2 को रखी है, मैंने टेस्ट की तैयारी कर रखी थी। मैं टेस्ट देने गया, जब मैंने फोन कराया कि भाई मैं नुन्नू बात है, बोला आज कोई नहीं मेरे दूर रह लिए। एक रात रुक के मैं टेस्ट देगा, अगले दिन घर आया। बाद में या घर आ गई, इसका दूसरा लड़का होया जब घर आ गई, फिर महीने 2-3 महीने बाद में इनकी बात नहीं हुई, तो इसने मारती फिर भी नहीं बताई।
इसी दुश्मनी थी तो मैं उड़ गया था, उड़ रखे रखे को नहीं रिया मैंने। अच्छा अजय भाई, लंबी बातचीत, सारी बातें का दूसरे भाई आ रहे थे उनकी भी बताई होंगी। आखिरी निचोड़ की बात एक है, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी भाभी, आपके परिवार, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपकी बहन आपके साथ, अपनी जो देवरानी के साथ मिलकर रहे? हमने तो पहले दिन भी कही थी कि हम खड़े हैं तेरा गतन ने क्या ही टेंशन है, तेरे तो पहले हम खड़े हाँ, आर्डर है हम दे वहां खर्चा। मैंने यह भी कह दी थी तना उस घर में दिक्कत आवे, तू माँ बाप पे गिलाड़ इस घर में रह ले, मैं रह लूंगा उस घर में, नुकानू छोड़ा उसने, मैं रह लूंगा उसमें। हम तो आज भी चाहवा हाँ, वह भाई क्या उसका झगड़ा है, मैंने तो बालक भी समझाए थे उसके कि बेटा तेरे माँ बाप का झगड़ा है, उसमें तो हम टेंशन ना लो, दादा दादी दोहराओ मार दोहराओ बोल लो चलो, हम दूसरे को नहीं, वो उनका झगड़ा है, उसमें ना मैं बोल लूँ ना कोई और बोला है, वो उनकी आपस की लड़ाई है, वो चाहे कोर्ट पे सुलझेड़ा करो चाहे खुद बैठ कर करो, वो तो उनका मैटर है, उसमें हम क्यों बोलेंगे। गलती उसने भी कर रखी है, कहीं गलती इसकी भी है। जब पूनम का ये कहना है कि मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूं अगर विजय उसको छोड़ के आ जाए तो, ये उसका कहना। हम यह बात नहीं कह सकते कि अगला उसने छोड़ के आ जाए, वो तो के बेरा अगला के मन में है। यह बात तो उसने पुलिस में भी थाने में भी कह दी थी, मैं अपनी मर्जी तो कौन सी ने कौन छोड़ दूं, मेरे पर गलती होगी, मैं गलती की सजा लेने तैयार हूँ, मैं आज तक खर्चा देता आया हूँ। 2018 में भी उसने शादी करी है, कागज मिले हैं जो भाभी ने दिखाए हैं हमारे कागज, उसमें 2018 में शादी करी दिखाई है उसकी, उस पर भी लड़का है, वो नु है मैंने गलती कर दी, मैं मानू एक्सेप्ट करूंगा अपनी गलती, लेकिन मैं कौन सी ने कौन छोड़ना चाहता, अपनी मर्जी तो ताम कौन सी छोड़ कर चले जाओ, लेकिन मैं अपनी मर्जी तो कौन सी नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपनी गलती की सजा भुगतूंगा और दोनों ने खर्चा दूंगा, मैं दोनों रखना चाहूंगा। चलो अजय, जो कुछ चल रहा है गलत चल रहा है 100% है कि नहीं? बिल्कुल गलत चल रहा है, जिससे आपको सामाजिक भी और आर्थिक भी दोनों नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। दोनों नुकसान उठाने पड़ रहे हैं हमें। लड़ाई दोनों मियाँ बीबी की है, उनकी हस्बैंड वाइफ की है, लेकिन उसमें पीस हम सब रहे हैं, पूरा परिवार पीस रहा है, नुकसान हम सबको उठाना पड़ रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा, बाद में एक दिन ना एक दिन सुलह होनी है, उनको तो फिर साथ रहना है, नुकसान किसका हुआ? हमारा। जैसे चने के साथ गुड़ पिसता है ना, वे दोनों चने हैं, उनके साथ हम पीस रहे हैं। तो अजय पूरी उम्मीद है ना कि भविष्य में हम कंप्रोमाइज हमारा हो सकता है, कर सकते हैं कुछ समझौता, अगर कोई बात आती है। समझौता होने में 10 दिन में समझौता हो जाए, जो अंकल आंटी हैं रोर है जिसकी वो सिखा में चल रही है ना, उनका पीछा छोड़ दे तो ऑटोमेटिक कंप्रोमाइज हो जाएगा। ये सीख है ना, पत्थर को पाड़ दे, लोगों की सीख में आगे उसने इतने कदम कर रखे हैं, इतने कदम उठा रही है वो। अच्छा अजय, जो आरोप लगाए हैं आप पूर्णतः नकार रहे हो ना? बिल्कुल नकार रहा हूँ, ऐसा मैं करैक्टर लेस होंदा तो परिवार गाम राम आज तक किसी ने मेरी इतनी भी उंगली नहीं उठा सकता, आज तक इबी बाप पूरा गांव में पूछ सको हो कि मेरा करैक्टर किसा है, पूरा गांव बता सके। चलो अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, अजय के ऊपर जो आरोप पूनम ने लगाए थे, अजय ने अपनी सफाई दी है कि जिस टाइम पे उनकी शादी हुई थी उस टाइम पे मैं सिर्फ 15-16 साल की उम्र का था, ये अपनी सफाई में कह रहे हैं, उन्होंने अपनी सफाई में कह दी। अब दर्शक साथियों, सही बात है अजय की कि फैसला आपको भी करना है। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको सुंदर से कमेंट करके जो मर्यादा में रह के वो बताना है कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि हम भी ये मामला जितना जल्दी हो सके सुलझ जाए, ताकि जो बच्चे या फिर जो बुजुर्ग माता पिता इसके अंदर पिस रहे हैं और अजय का परिवार सारा इसके अंदर कहीं ना कहीं खराबी की तरफ आगे बढ़ रहा है, मामला बिगड़ता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी मामला सुलझेगा और परिवार अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।